हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है तीसरा वीडियो है। इसके पहले आप इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत चैप्टर के 2 वीडियो को देख चुके हैं। तीसरा वीडियो आज आपके सामने है। दूसरे वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। उसका फार्मूला भी हो गया था और डिफिनीशन वगैरह भी हो गया था। आपको जानकारी दे दें कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। डिफिनीशन, फार्मूला, मात्रक जो कुछ भी बताया जाता है उसको नोट करते चलिए। आपको उसको हर हालत में नोट करना है, सभी को नोट करना है, क्योंकि हम आपसे कभी भी नोट का फोटो मांग सकते हैं किसी से भी। इसीलिए सबकी जिम्मेदारी है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी ग्रुप में ऐड हैं, सबके सब नोट बनाते चलेंगे। वो आपका काम है। हम कभी भी किसी से भी नोट मांग सकते हैं। आपके पास कॉल किया जाएगा और आपसे नोट मांगा जाएगा। अगर आप नोट नहीं दे पाते हैं तो आपके गार्जियन को सूचित किया जाएगा कि आप पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो। ये तो हो गया पहली बात, सख्त, आप लोग याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। आप शुरुआत से अगर देखते चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो हाई स्कूल लेवल का है, एक भी क्वेश्चन कहीं मिस नहीं होगा न्यूमेरिकल में, और थ्योरी तो है। तो उसको आप लोग बहुत मेहनत से, ध्यान से देखिए और समझिए। एक और सूचना देना है कि आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आज से हमारे जो भी हम वीडियो देंगे आपको, उस वीडियो के अंत में हम आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, और उस प्रश्न का जो उत्तर है आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देना है, ना कि आपको ग्रुप में इधर उधर कहीं नहीं देना है। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, बस केवल 1-2 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। तो उसको आप YouTube के नीचे जहां वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें जैसे हमने एक 2 क्वेश्चन पूछा तो एक, फिर उसका आंसर, फिर 2, फिर उसका आंसर 1-2 वर्ड में ही लिखना होगा। वो हम आपको लास्ट में पूछेंगे। तो ये हो गई दूसरी जानकारी। इसीलिए आप वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। और हमने नोट बनाने के लिए कहा, नोट सबको बनाना है। हम कभी भी किसी के भी पास कॉल करके आपसे नोट का फोटो मांग सकते हैं, और अगर आप नहीं दे पाए तो आपके गार्जियन को तुरंत सूचित किया जाएगा। इसीलिए आप अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो पुराने वीडियो को देखते हुए नोट बनाते चलिए। क्या लिखना है वो हम बता चुके हैं। आपकी जिम्मेदारी, आप उतने समझदार हो गए हैं कि क्या नोट करना है क्या नहीं करना है। डिफिनीशन, फार्मूला, मात्रक बताते हैं हम, 2-3 बार परिभाषा बताते हैं, उस सबको आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आज नया टॉपिक है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जो दूसरा वीडियो था, दूसरी वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा क्या होता है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी समय में कितने आवेश किसी चालक तार में से होकर के बहते हैं या प्रवाहित होते हैं, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर Q/T। Q क्या है? कुल आवेश की मात्रा है। T समय, कितने समय में, यानी I बराबर Q/T। मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड, ये हमने आपको बताया था। और हमने बताया था विद्युत धारा की दिशा, यानी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा। इलेक्ट्रिक करंट की दिशा हमने बताया था, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने का मतलब ऋणावेश का प्रवाह होना। ऋणावेश ही तो इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। तो ऋणावेश के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमने एक छोटा सा सर्किट बनाया था, उसमें आपको बताया था, एक बैटरी के 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे को लेकर के एक छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा को समझने के लिए। तब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कोई चालक तार है, चालक तार का मतलब जिसमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। ये क्या है? कोई चालक तार है। तार बेलनाकार होगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे बनाया है। कितना भी पतला तार होगा वो बेलनाकार ही होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलेंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हमने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉनों के
चलने की दिशा है। इसी चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, अर्थात ऋणावेश इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसी चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की विपरीत दिशा में। यानी कि जो ये विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा इधर है तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी, यानी ठीक उसके विपरीत होगी। विद्युत धारा की दिशा किसके हिसाब से होती है, ये पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से होती है। जैसे निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहे हैं, तो अगर निगेटिव चार्ज जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का स्थानांतरण साथ साथ में होगा। जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उनके जगह को कवर करने के लिए उतना ही प्रोटॉन इधर से इधर की तरफ आएगा। और बहुत डिटेल में आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितना समझने लायक है आप इतना समझिए, किसी चालक तार में अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इधर से इधर की तरफ हो रहा है, यानी इधर से इधर जा रहे हैं, तो उतने ही प्रोटॉनों का स्थानांतरण इधर से इधर की तरफ होगा। और प्रोटॉनों का स्थानांतरण का मतलब धनावेश का स्थानांतरण, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में ही होती है, अर्थात जो धनावेश होंगे आपके वो इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होंगे और इधर ही विद्युत धारा की आपकी दिशा होगी। ये आपको याद रखना है, कंपलसरी है, समझने वाली चीज है। किसी चालक तार में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की विपरीत दिशा में होती है। तो हमने एक बैटरी का डायग्राम बना करके भी आपको समझाया था, उसको भी देख लीजिए। हमने कहा था कि हालांकि इलेक्ट्रिक सर्किट आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, अगर ये ऐसे बनाया जाता है, ये क्या है, एक डीसी करंट का सोर्स है, यानी कि सेल भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकता है। बैटरी सूखी भी हो सकती है और गीली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुल मिला के ये डीसी सोर्स है। जो बड़ा वाला होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और उस पर नेगेटिव। आप बैटरी या सेल को देखिए, जो दोनों उसके सिरे होते हैं, सिरे को इंग्लिश में टर्मिनल बोला जाता है, तो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है और नेगेटिव। हम जो पढ़ते हैं उसमें बड़े वाले पर पॉजिटिव मानते हैं और छोटे वाले पर नेगेटिव मानते हैं। तो इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जो कुछ भी आप मान लें, ऐसे मान सकते हैं, यहाँ हम एक छोटा सा बल्ब बना देते हैं, यहाँ ऐसे हम एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का मतलब बंद करने वाला है, इसको बंद करने में कुंजी को कैसे लिखते हैं, की फर कुंजी। तो इसमें हमने आपको कल बता चुका था, लेकिन यहाँ दोहरा दे रहा हूँ। बैटरी में जो आपका धन सिरा होता है वो विद्युत धारा धन से ऋण की तरफ बहता है, यानी जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो आपकी इधर होगी, ऐसे बहेगी धारा और ऐसे धारा जाएगी। ऐसे धारा जा रही है आई, ऐसे धारा जा रही है और फिर धारा ऐसे बैटरी में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन गए होंगे तभी धारा गया होगा, इलेक्ट्रॉन गए होंगे उनकी जगह को कवर करने के लिए धनावेश दूसरे विपरीत दिशा में गया होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन किधर से गया होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के ऋण सिरे से निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर से इधर की तरफ होगी। ये इलेक्ट्रॉनों के चलने की या प्रवाहित होने की चलने की दिशा है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ऋणावेश जाते हैं, तो ऋणावेश अगर इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो धनावेश इधर से इधर की तरफ जाएंगे। और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेशों के प्रवाहित होने की दिशा के में होती है, ये समझना था आपको। तो यहाँ हमने इतनी चीजें बताई और कुछ फार्मूले मतलब पैमाना है उसको बाद में देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। विद्युत विभव या वैद्युत विभव, विद्युत विभव कुछ भी कहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया।
तो विद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे आप कहते हैं ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, सेल 1.5 वोल्ट का है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये सब क्या है? ये विभव है और विभवांतर है। दो होते हैं, विभव ही विभवांतर होता है, अंतर भी उसमें होता है, वो भी बताएंगे तो आपको कंफर्म होगा। तो विभव आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बता दें, जैसे कोई बैटरी होती है तो उससे आप कोई बल्ब जला रहे हैं या कोई यंत्र छोटा बड़ा चला रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ऋणावेश जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में धनावेश जाता है, जगह को कवर करने के लिए तो होगा ही। तो धनावेश जब जाएगा तो हालांकि यहाँ देखिए लिखा है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। हम बताते हैं कैसे कार्य किया जाएगा। तो किसी बैटरी से आप कुछ चला रहे हैं तो पहले जब शुरुआत में तो कुछ आवेश जाएगा, आवेश गया तो चालक तार में आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेश हो गया मान लेते हैं। धनावेश को ही लेकर के चलते हैं, किसी एक को लेकर के आप डिफाइन किया जाएगा। विभव हमेशा धनावेश को लेकर डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि धारा धनावेश की दिशा में होती है, हालांकि जितना ऋणावेश उतना धनावेश स्थानांतरण होता रहता है। तो जब धनावेश गया चालक तार में तो चालक तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उसके बाद में कुछ आवेश गए, उसके बाद में भी आवेश को जाना है, तभी तो आपका काम होगा। तो चालक तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, क्योंकि जहां आवेश जाएगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो अभी आपकी बैटरी से और आवेश को जाना है वहां पर, लेकिन जब धनावेश गया है चालक तार में, धनावेशित हो गया है इधर एक तरफ से, तो फिर अभी और आवेश को जाना है। तो जो आवेश वहां पर है और आवेश जो आपके बैटरी से आ रहा है उस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि धनावेश ही जा रहे हैं। तो अब बल लगेगा, तो क्योंकि अगर बल लगेगा तो आवेश को लेकिन आपको वहां लेकर के जाना है, आवेश जाएगा तभी तो आपका काम हो पाएगा। पंखा, बिजली जो कुछ भी चला रहे हैं चल पाएगा जब आवेश जाएगा। तो उसको पहुंचाने के लिए और आवेश को पहुंचाने के लिए चालक तार में आपके बैटरी द्वारा एक कार्य किया जाएगा, उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहेंगे। परिभाषा से लिखा है कि अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा इधर उधर से चाहे जैसे लिख सकते हैं, मतलब वही होना चाहिए। यानी कि जैसे ये कोई आपका चालक तार है, चालक तार बनाते हैं, आपने बैटरी के सोर्स से एक ही लेकर के हम समझते हैं, आपने यहाँ पर धनावेश दिया, चालक तार पर धनावेश हो गया, यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, आवेश गए तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यहाँ से आपका बल्ब वगैरह जो कुछ भी जुड़ा है, जब यहाँ पर एक बार में गया तो वो जल गया, और जलने के लिए और आवेश निरंतर जाने चाहिए तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो उसके लिए इन आवेशों के द्वारा इस पर एक कार्य होगा। इन जो वहां पर आवेश ऑलरेडी पहले से हैं, तो उसी कार्य को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलेंगे। अनंत क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो आवेश हम कहां से लेकर के आ रहे हैं। अनंत का मतलब हम कहीं से आवेश को कहीं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहाँ वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी हो गया है, इसके भीतर किसी बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी जहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वहां पर कहीं पर भी इन आवेशों के ले जाने के लिए जो आपको कार्य करना पड़ता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। तो फिर से हम देखते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो कार्य किया जाएगा तो कार्य को हम मान लेते हैं W, और किस आवेश को हम लेकर जा रहे हैं
मान लेते हैं कैपिटल Q आवेश को हम अनंत से यानी कहीं से किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसे समझ सकते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है ऑलरेडी, और हम प्लस Q कूलाम आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर प्रवेश करवाना चाहते हैं। तो जब इस Q कूलाम आवेश को, वैद्युत क्षेत्र है इन सबका, यहाँ प्रवेश करवाओगे तो इन आवेशों और इन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि आपको इस आवेश के इसके किसी एक बिंदु तक लेकर के जाना है, तभी आपका काम हो पाएगा। तो जब आप इसको यहाँ तक लेकर के जाओगे तो इनके बीच एक बल लगेगा और बल के विरुद्ध आपको कार्य करना होगा। तो वही जो कार्य होगा वही जो किया गया कार्य है और आवेश का जो अनुपात है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसे अगर Q बराबर 1 मान करके ये परिभाषा लिखा गया है, तो अनंत से एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और आप लिख सकते हैं कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, या निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। ये भी आपका डिफिनीशन है। कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि जो इससे और इससे बात बनती हो। हमने मान लिया कि Q कूलाम का आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो W जूल कार्य किया जाता है। तो जो वैद्युत विभव होगा B, वैद्युत विभव को B से लिखते हैं, वो B बराबर W/Q होगा। ये आपका हो गया फार्मूला इसी के हिसाब से। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में के भीतर किसी बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है और आवेश की निष्पत्ति को या अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन आप उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया। तो B बराबर W/Q। फिर एक बार देखते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। माना हमने कि हम कैपिटल Q कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक भीतर ले जाते हैं तो हमको W कार्य करना पड़ता है। तो जो वैद्युत विभव होगा B बराबर W/Q। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और इसके हिसाब से W का मात्रक अर्थात कार्य का मात्रक जूल बटे Q क्या है? आवेश की मात्रा है। आवेश की मात्रा को किससे लिखते हैं? कूलाम से। तो वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, ये हो गया इसका मात्रक। ये अदिश राशि है, नोट करते रहेंगे आप। ये क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा भी हमने आपको बताया था वो भी अदिश राशि है, हालांकि उसमें दिशा होती है लेकिन फिर भी वो अदिश राशि है। तो विद्युत विभव भी आपका अदिश राशि होता है। तो ये हो गया विद्युत विभव के बारे में। तो जो नेक्स्ट है वो है विभवांतर, इसी से ये रिलेटेड है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, अंतर पूछा भी जाता है, आप समझे रहेंगे तो उसका समझने में कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, जब विभव की परिभाषा हम पढ़ते हैं तो विभव की परिभाषा में होता है कि अनंत से हम किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर जाते हैं। तो जो कार्य किया जाता है वो और जो आवेश की मात्रा होती है उसके अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या एकांक आवेश जब कहेंगे तो क्यों किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कि वैद्युत क्षेत्र में ही वो दोनों बिंदु स्थित हैं। यानी कि जैसे विभव में हमने पढ़ा था, ये वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र जो था ये प्लस Q कूलाम का आवेश हम यहाँ से यहाँ लेकर गए थे। यहाँ क्या है? यहाँ जो है आपका प्लस चार्ज, ये वैद्युत क्षेत्र हम डिफाइन कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने यहाँ A बिंदु तक लाया था। यहाँ ये जो दोनों बिंदु हैं वो A और B है, वो वैद्युत क्षेत्र के ऑलरेडी वैद्युत क्षेत्र में ही है। तो यहाँ अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यहाँ अनंत से नहीं है,
वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यही हमने यहाँ पर लिखा है, विभवांतर लिखा है, विभव में अंतर। तो सबसे पहले अनंत से यहाँ तक कुछ लाया गया होगा, कुछ कार्य हुआ होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया गया होगा, तब फिर कुछ कार्य हुआ होगा, तो उसी का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक किसी धन परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभवांतर, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ जो हम लाए थे प्लस क्यू कूलाम को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाए थे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के ही भीतर किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के गए हैं। तो वहां हम कहेंगे कि ये जो विभवांतर होगा इन दोनों के विभवों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो भी वही होगा। इसको भी हम किया गया कार्य, मात्रक फार्मूला वही है। अब कार्य तो दूसरी तरीके से होगा ना, यहाँ एक बिंदु था, दूसरा कार्य, लेकिन लिखा जाएगा कार्य ही, तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक का कार्य पता होना चाहिए, यहाँ से अनंत से बिंदु तक का कार्य पता होना चाहिए। और आवेश, कितने आवेश को हम लेकर के गए हैं, यही इसका मात्रक बोल्ड होगा, अधिक राशि होगी, जूल प्रति कूलाम ही होगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव जब डिफाइन करते हैं तो अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर के जाते हैं। विभवांतर में क्या होता है? विभवांतर में होता है कि वैद्युत क्षेत्र के ही भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम आवेश को लेकर के जाते हैं। तो जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बोला जाता है। यही विभव और विभवांतर कहलाता है। अंतर भी हमने बताया और डिफिनीशन भी हमने बताया, समझना चाहिए आपको। हमने काम भर का आपको समझा दिया है। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको कुछ और बताते हैं। विभव और विभवांतर मिटाते मिटाते हम एक बार और पढ़ दे रहे हैं। विभव की परिभाषा अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो परिभाषा थी वो परिभाषा थी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यदि हम क्यू कूलाम यानी कैपिटल क्यू कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाता है तो V बराबर W/Q। इतनी बार बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और विभवांतर में क्या होता है? विभवांतर में बिंदु जो होता है आपका अनंत पर नहीं होता है, वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाते हैं, तो उनके बीच जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। यही हमने आपको बताया है। पहले वीडियो में हमने वैद्युत धारा के बारे में बताया था, तो वैद्युत धारा में थोड़ा सा और देख लीजिए। कुछ मात्रक हैं, पैमाने हैं, जैसे एक मिली एम्पियर। नोट करना है, इसको समझाने की चीज नहीं है। मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर को हमने बताया कैपिटल ए से लिख सकते हैं और AMP से भी आप लिख सकते हैं। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दिया रहेगा, तो आपको जो Q बराबर IT एक फार्मूला पढ़े हैं, Q बराबर I/IT या I बराबर Q/T, इन सब में जब आप फार्मूला लगाएंगे तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करके ही लगाएंगे।
ऐसे होता है, आपका वोल्ट में भी होता है। 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो का सिंबल भी बना देते हैं, 1 माइक्रो वोल्ट। माइक्रो वोल्ट, माइक्रो ऐसे बनता है, ये माइक्रो का चिन्ह है, माइक्रो बी लिख दीजिए इसे, माइक्रो वोल्ट हो गया 10⁻⁶ वोल्ट अर्थात बी। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब ये ऐसे बना है, माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर, और मिली वोल्ट ऐसे आवेश में होता है। 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम, और माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम। तो ये हमने आपको बताया, इसको आप नोट करेंगे और याद रखेंगे तभी न्यूमेरिकल लगेगा। तो हम अब तक आपको कितने फार्मूले बता चुके हैं? मुख्य रूप से हम बता चुके हैं Q बराबर NE, पहले में याद कीजिएगा Q बराबर NE, Q किसी पदार्थ वस्तु कण पर आवेश की मात्रा है, N आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E माइनस बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। E बराबर ये फिक्स होता है। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, बशर्ते वो ऋण आवेश नहीं होता है, वो यहाँ पर धन आवेश होता है प्रोटॉन पर। और हमने बताया था I बराबर Q/T, दूसरा फार्मूला हो चुका है। और आज एक फार्मूला आया है B बराबर W/Q, ये आप देख सकते हैं। आपको इतना अभी तक याद रखना है, नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट में भी फार्मूले निकल करके आएंगे। इतना हमने आपको बताया। अब बारी है आज के प्रश्न की। हमने बताया है कि जो प्रश्न हम पूछेंगे उसको YouTube के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आई बात समझ में? ना कि ग्रुप में कमेंट नहीं करना है, YouTube के कमेंट सेक्शन में जा करके आपको क्वेश्चन का आंसर वहां पर देना है, 1 से 2 वर्ड में केवल। तो हम आज का जो प्रश्न आपसे पूछते हैं वो पहला प्रश्न है, उत्तर सबको देना है ताकि हमको लगे कितने लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो आपका जो पहला आज का प्रश्न है वो है कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन किस सिरे से निकलते हैं? 2 सिरे होते हैं, एक ऋण सिरा और एक धन सिरा। तो बैटरी में इलेक्ट्रॉन किस सिरे से, बैटरी में इलेक्ट्रॉन किस सिरे से निकलते हैं? आप उत्तर लिखेंगे तो पूरा छापना नहीं है, आप ऐसे एक लिखेंगे और उसके बाद में 2 वर्ड में जो आपका आंसर होगा उसी को यहाँ पर लिख देंगे। एक लिखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा हमने पहला प्रश्न क्या पूछा था, और उसके बाद में आप यहाँ आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका है वो दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा पहला इसमें रहेगा विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश की दिशा में होती है, धनावेश की दिशा में या ऋणावेश की दिशा में होती है। आपको बताना है इन दोनों में से केवल एक ही दिशा में होती है। जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धनावेश की दिशा में होती है कि ऋणावेश की दिशा में होती है। आज का केवल 2 प्रश्न सबको लिखना है। पहला लिखेंगे बैटरी में, इसमें केवल सिरा लिखना है, धन सिरा या ऋण सिरा, किस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें आपको यहाँ पर सिरा लिखना है। दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश की दिशा में होती है या ऋणावेश की दिशा में होती है। जो भी उसका आंसर होगा वो आप 2 लिखना और यहाँ लिख देना
धनावेश की दिशा में या ऋणावेश की दिशा में, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन और या निगेटिव चार्ज डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन या निगेटिव चार्ज डायरेक्शन। आपको ये वीडियो अच्छे से देखने के बाद इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा और वीडियो ध्यान से देखिएगा। नोट आपको बनाना है, हम कभी भी किसी से भी नोट कभी भी मांग सकते हैं, ये आपका काम है। धन्यवाद।